Hello friends, this is Nidhi and welcome back to my channel Nidhi Miss. This is the third part of Inside Our Earth. Before starting the video, don't forget to like, share, subscribe and comment. So let's start the video. Topics to be discussed: rocks and minerals, चट्टानें और खनिज, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्सेस, रॉक्स के कितने प्रकार पाए जाते हैं एंड रॉक साइकिल, रॉक्स एंड मिनरल्स। द लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ रॉक्स, लिथोस्फेयर जो पार्ट है हमारे अर्थ का उसमें रॉक्स पाए जाते हैं। लिथो इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स रॉक। लिथो वर्ड जो है, लिथोस्फेयर में लिथो जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है ये। और लिथो का मतलब क्या होता है, रॉक। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, रॉक्स जो है वो किनसे बने हुए होते हैं, मिनरल्स से। This is because rocks are constantly being made and destroyed by nature itself. और इस वजह से क्या होता है कि रॉक्स जो है वो कंटिन्यूसली लगातार बनते रहते हैं, डिस्ट्रॉयड होते रहते हैं, और ये नेचर के द्वारा होता है। जब उन पे वेदरिंग होता है, जितने भी प्रकार के धूप पड़ती है, टेम्परेचर पड़ता है, रेनफॉल होती है, तो वो अपने आप क्या होते हैं, नेचुरली वो कभी अपने आप वो टूट जाते हैं, कभी फिर उसका एक नया रूप बनता है। रॉक इज डिफाइंड एज द नेचुरल सॉलिड मटेरियल विच फॉर्म्स द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। रॉक को प्राकृतिक ठोस पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है जो पृथ्वी के क्रस्ट भाग को बनाता है। रॉक्स डू नॉट हैव अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, और रॉक्स का कोई भी निश्चित केमिकल कंपोजिशन नहीं पाया जाता है। दे मे बी हार्ड लाइक ग्रेनाइट और सॉफ्ट लाइक क्ले, और रॉक्स या तो ग्रेनाइट के तरह बहुत ही ज़्यादा कठोर हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो सकता है, या फिर क्ले की तरह एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम हो सकता है। द हार्डनेस, कलर एंड रिगिडिटी डिपेंड्स ऑन द मिनरल कंटेंट ऑफ द रॉक्स, और रॉक्स किस प्रकार का होगा, उसमें हार्डनेस होगा या सॉफ्टनेस होगा या उसका कलर क्या होगा, ये सारा चीज़ किस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स, खनिज। मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। मिनरल्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स। मेटेलिक मिनरल्स में क्या होता है कि उसमें एक या एक से ज़्यादा मेटेलिक, यानी कि जो मेटल पदार्थ होते हैं वो उनमें मिले हुए होते हैं। जो मेटल के जो भी तत्व होते हैं वो मेटेलिक मिनरल्स में पाए जाते हैं। नॉन मेटेलिक, वेयर इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन एनी मेटल एलिमेंट्स, instead they consist of chemical elements that usually don't feature the properties or characteristics of metals। जबकि नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का मेटेलिक तत्व नहीं पाया जाता है, उसकी जगह उसमें बहुत अलग तरह के केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि किसी भी प्रकार से मेटल के प्रॉपर्टीज या मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके गुण या लक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। इन शॉर्ट, मेटेलिक मिनरल्स में आपको मेटल्स के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या होते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का मेटेलिक एलिमेंट्स नहीं पाया जाता है। टाइप्स ऑफ रॉक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड मेनली इन थ्री कैटेगरीज। बनावट के आधार पर हम लोग रॉक्स को तीन भागों में बांटते हैं, आइगेनियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आइगेनियस रॉक्स, दिस आर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स। आइगेनियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है बिकॉज दे वर द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड ऑन द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले जो चट्टान बनती है वो आइगेनियस रॉक्स ही होती है। एंड ऑल अदर रॉक्स आर अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम देम, और बाकी जितने भी रॉक्स हैं जैसे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये क्या है कि ये इसी से, आइगेनियस रॉक्स से ही फिर बनते हैं। इसीलिए क्या होता है कि आइगेनियस रॉक्स को हम लोग प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टेन मैटर ऑफ द अर्थ। और आइगेनियस रॉक बनता कैसे है, पृथ्वी पर जितने भी मोल्टेन मैटर है वो क्या होते हैं कि ठंडे होते हैं, और ठंडे होने के बाद क्या होता है कि वो जम जाते हैं, और इस तरह से क्या होता है, आइगेनियस रॉक्स बनते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइगेनियस रॉक।
आइगेनियस रॉक्स को दो भागों में बांटा गया है, इंट्रूसिव आइगेनियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव आइगेनियस रॉक्स. Extrusive igneous rocks are formed when lava cool down and become solid on the earth's surface. Extrusive igneous rocks क्या होता है कि जब लावा पृथ्वी के ऊपरी भाग पर आती है और जब वो ठंडा हो जाती है और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ही वो जम जाती है और वो एक चट्टान का रूप ले लेती है, तो उसे हम लोग एक्सट्रूसिव आइगेनियस रॉक्स बोलते हैं. Intrusive igneous rocks are formed when solidification take place in the interior of the earth. और intrusive igneous rocks क्या होता है कि जब कोई रॉक पृथ्वी के अंदर जब कोई भी चट्टान या पत्थर बनती है, सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस जब पृथ्वी के अंदरी भाग में होती है, तो उसे हम लोग intrusive igneous rocks बोलते हैं. Sedimentary rocks. Sedimentary rocks are types of rocks that are formed by the accumulation or deposition of the mineral or organic particles at the earth's surface followed by cementation. Sedimentary rocks वैसे प्रकार के चट्टान होते हैं जो पृथ्वी के सतह पर सीमेंटेशन के बाद खनिज या कार्बनिक कणों, खनिज यानी कि मिनरल्स, ये सब के कणों के एक्यूमुलेशन यानी कि संचय, उनके स्टोरेज या जमाव से बनते हैं. सेडिमेंटेशन इज द कलेक्टिव नेम फॉर प्रोसेस दैट काउज दिस पार्टिकल्स टू सेटल इन प्लेस. सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है. जैसे आप नदी वगैरह में देखते होंगे जो चट्टानें होती है वो क्या है, एक तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स होती है. क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के जमाव से फिर धीरे धीरे बनती है. मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर एक्चुअली आइगेनियस और सेडिमेंट्री रॉक्स विच हैव बीन चेंज ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ. मेटामॉर्फिक्स रॉक्स जो होते हैं वो एक्चुअली में, वास्तव में वो आइगेनियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं. और चेंज होने का रीजन क्या होता है कि उन पे बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है. स्मॉल क्रिस्टल्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज क्रिस्टल्स. छोटे छोटे क्रिस्टल मिलके क्या बनाते हैं, बहुत बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं. वेरियस मिनरल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू मिनरल्स. और बहुत सारे मिनरल्स मिलके क्या करते हैं, एक नए मिनरल्स को बनाते हैं. द रॉक्स दस ट्रांसफॉर्म्ड आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. और उसी तरह से क्या होता है कि रॉक्स भी क्या होते हैं, आपस में बदलते जाते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स. द रॉक साइकिल. द रॉक साइकिल इज द चेंज इन टाइप ऑफ रॉक्स विद इन सेडिमेंट्री, आइगेनियस एंड मेटामॉर्फिक वेराइटीज इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन. रॉक साइकिल यानी कि चट्टान चक्र. रॉक साइकिल में क्या होता है कि जितने भी प्रकार के रॉक्स है, तीनों प्रकार के रॉक्स क्या होते हैं कि आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं. आइगेनियस रॉक से सेडिमेंट्री बना, सेडिमेंट्री और आइगेनियस रॉक से फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बना. और ये क्या है कि वेदरिंग और इरोजन, ये दोनों प्रोसेस क्या है कि इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और इन्हीं के द्वारा क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में हमेशा रॉक साइकिल चलते रहता है. इन दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस रॉक्स आर रिसाइकल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वन और द अनदर फ्रॉम through weathering, erosion, melting, solidification and change of form on account of pressure and heat. और ये क्या है, जो रॉक साइकिल जो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें क्या होता है कि जो रॉक्स है वो फिर से रिसाइकल्ड होती है, एक दूसरे में कन्वर्ट होती है. और ये सब होता किन के थ्रू है, वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, मेल्टिंग हो गया. कभी रॉक्स पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ा तो क्या हो गया कि वो पिघल गए, फिर बाद में हीट पड़ा तो क्या हुआ, उससे फिर वो सॉलिड का रूप ले ली. इस तरह से क्या होता है कि वो हमेशा चेंज होते रहते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल. और रॉक साइकिल होने का रीजन क्या होता है, एक्सेसिव प्रेशर और हीट. इसके एजेंट्स आपके हो जाएंगे वेदरिंग, इरोजन, मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन. द रॉक साइकिल continues endlessly, turning over the earth's raw materials and maintaining its freshness and vitality down the ages. रॉक साइकिल क्या है कि ये हमेशा होते रहती है, कंटिन्यूसली ये चलती रहती है और इससे क्या होता है
कि हमारे जो अर्थ का रॉ मटेरियल है वो एक नया रूप ले लेता है, उसमें कुछ न्यू फ्रेशनेस आ जाती है और इसी तरह से ये क्या होती है कि सालों तक चलती जाती है और रॉक साइकिल्स हमेशा कंटिन्यूसली चलते रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share, subscribe and comment. Thank you.